जब किसी के दिन खराब आते हैं तो उल्टे सीधे निर्णय लेता है। यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आकर इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। पुलिस को तनख्वाह इस बात की नहीं दी जाती है किसी घर में मेहमान आए हुए हैं तो वहां जाकर तुम बदतमीजी करोगे। ये सोच रहे हैं कि तुम सदा कुर्सी पे बैठे रहोगे। इन्हें ये पता नहीं है कि जिस दिन तुम कुर्सी से उतरोगे तुम्हारी क्या हालत होगी। ये वही योगी जी हैं 151 के मुकदमे में संसद में खड़े होकर रोए थे आंसुओं से, मुझे पुलिस मार देगी, मेरी जान बचाओ। राजकुमार जिंदाबाद। जब पुलिस इतनी खराब थी अब पुलिस इतनी अच्छी हो गई कि पुलिस किसी को भी मार दे। अरे पुलिस तो सरकार की है, पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। तो सुन लिया आपने राजकुमार भाटी को कि वो किस सख्त लहजे में पुलिस को उसकी जो चौहद्दी है, जो उसकी चार दीवारी है, जो उसकी सीमा है, उसको बता रहे हैं। किस तरह वो ये बता रहे हैं कि तुम किसी सरकार के नौकर नहीं हो, किसी पार्टी के नौकर नहीं हो, बल्कि हमारे पे किए गए टैक्स के पैसे से तुम्हारी तनख्वाह आती है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत बड़े चरम पर है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां पर समाजवादी पार्टी जाट वर्सेस गुर्जर की लड़ाई को आमतौर पर बड़े पैमाने पर लड़ना चाहती है। क्यों इस बात की जरूरत है और क्यों राजकुमार भाटी इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इस बात को जरा समझिए। राजकुमार भाटी के बयान को हम आपको 3 टुकड़ों में सुनाएंगे। पहला टुकड़ा जो आपने सुना, जिसमें वो पुलिस से और योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इन बातों को गौर से सुनिए तो बात साफ तौर से समझ में आती है। असल में पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जरों की सबसे बड़ी आबादी है। इन्हीं जाट और गुर्जर में मुस्लिम और दलित समाज के लोग भी हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं 3-4 वोट बैंक के इर्द गिर्द है, जाट, गुर्जर, मुसलमान और दलित। सत्ता की चाबी इन्हीं पर केंद्रित है। 2007 में मायावती भी जब सत्ता में आई तो पश्चिमी यूपी से गुर्जर, जाट, दलित और मुसलमान उनके साथ आए, उनको सत्ता की चाबी थमाई। ठीक यही बात 2012 में अखिलेश यादव के साथ भी रही। जाट भले उनके साथ ना रहे हों, लेकिन गुर्जर, मुसलमान और दलित उनके साथ आए, तब उनकी सरकार आई। और ठीक कमोबेश यही हाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रहा। 2022 में जयंत चौधरी, जो पश्चिमी यूपी में सो कॉल्ड बड़े नेता जाटों के कहे जाते हैं, समाजवादी पार्टी उनके विकल्प के तौर पर राजकुमार भाटी को वहां तैयार कर रही है। राजकुमार भाटी जाट और गुर्जरों में से गुर्जरों को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने की कोशिश होती है। वो साफ तौर से ये बात कहते हैं कि गुर्जर समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने के लिए हमारी कोशिश है। जो बात मैंने आपको पहले कही कि राजकुमार भाटी के 3 पोर्शन में आपको सुनाऊंगा, अब उनके दूसरे पोर्शन को सुनिए, जिसमें वो जाट समुदाय को एक साथ एकजुट करने की बात कहते हैं। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि हर नागरिक, हर समाज जागरूक हो। तो हमने सर्वे कराया और ये पाया कि 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है, लेकिन उनकी उतनी हैसियत नहीं है। तो हमने एक कोशिश की कि जगह जगह जाके चौपाल लगा के उन्हें जागरूक किया जाए। तो सुन लिया आपने कि किस तरह 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समुदाय के होने और उनके प्रभावी होने की बातों का जिक्र राजकुमार भाटी कर रहे हैं। और यह बात सच भी है। पश्चिमी यूपी की 132 विधानसभाएं हैं। सरधना से लेकर मेरठ तक तमाम ऐसी गलियां, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर गुर्जर समाज बड़ी तादाद में है और गुर्जर समाज
वहां से प्रत्याशियों को जिताने हराने की पूरी सलाहियत और पूरी कह सकते हैं कि पावर को रखता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर राजकुमार भाटी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी की 132 विधानसभाओं में गुर्जर चौपाल कर रहे हैं। गुर्जर समाज को उनके हक अधिकार और उनकी तमाम बातों को याद दिला रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की बात है। देखिए, यह बात साफ तौर से समझिए कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि करारापन राजनीति में चाहिए वो अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी से मिल नहीं पा रहा है। उसी की काट के लिए राजकुमार भाटी को समाजवादी पार्टी गुर्जरों के बड़े नेता के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह आप गौर कीजिए कि आजम खान जब जेल चले गए उसके बाद मुसलमान बड़े नेता के तौर पर कहने को समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम विधायक थे, लेकिन जो सलाहियत इकरा हसन में थी वो शायद किसी और में नहीं मिली। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, वो पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो यूपी नहीं महाराष्ट्र तक जनसभाओं को संबोधित करती, मुसलमानों के लिए बात कहती दिखती नजर आती। ठीक उसी तर्ज पर राजकुमार भाटी को भी गुर्जरों के बड़े नेता के तौर पर अखिलेश यादव सामने ला रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 में राजकुमार भाटी भी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन पर बड़ा जिम्मा गुर्जरों को एकजुट करने का। समाजवादी पार्टी यह बात भी समझती है कि जयंत चौधरी चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके गठबंधन में है, तो जो जाट समुदाय है वो जयंत चौधरी से टूट पाना मुश्किल है। लेकिन जाट के विकल्प में गुर्जरों को अपने साथ लाया जा सकता है, मुसलमानों को अपने साथ लाया जा सकता है, दलितों को अपने साथ लाया जा सकता है। और इसी कड़ी में राजकुमार भाटी को एक्टिव किया गया है। राजकुमार भाटी लगातार चौपाल कर रहे हैं और एक चौपाल में तो अखिलेश यादव भी गए थे। आपको याद होगा जब सदन चल रहा था दिल्ली में, लोकसभा चल रही थी, उसी बीच में समय निकालकर वो एक जनसभा को, एक चौपाल को संबोधित करने गए थे। आने वाले समय में यह बताया जा रहा है कि कई पश्चिमी यूपी के बड़े नेता जो दूसरी पार्टी के हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी रैली अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। इस गुर्जर चौपाल का अंत भी जो है वो ग्रेटर नोएडा या नोएडा में कहीं पर किया जाएगा, जहां पर गुर्जर समाज के तमाम बड़े नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि उसमें जो तमाम बड़े किसान नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और कैसे तमाम चीजों को बेहतर किया जाए इस पर कोशिशें चल रही हैं। इन गुर्जर चौपालों का अंत भी एक बड़े कैनवास पर, एक बड़ी जनसभा के तौर पर होगा, जहां पर अखिलेश यादव जाएंगे। पश्चिमी यूपी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी कदम चल रही है। और अब राजकुमार भाटी के उस बयान के तीसरे पोर्शन पर बढ़ते हैं, उसको सुनवाऊं मैं, उससे पहले आपको मैं खुद पढ़कर सुनाता हूं। राजकुमार भाटी ने जावेद अख्तर की एक नज्म पढ़ी और वो नज्म बड़ी खूबसूरत है। सुन लीजिए पहले मेरी जुबानी, फिर राजकुमार भाटी की जुबानी आपको सुनाएंगे। जावेद अख्तर लिखते हैं कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। उनकी नज्म का ये छोटा सा पोर्शन है जिसे राजकुमार भाटी ने अपनी जनता के बीच में कहा है। राजकुमार भाटी की इस पूरी नज्म के हिस्से को भी आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उन सब का हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो अब बर्दाश्त नहीं होगी, वे दहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गुलिस्तान में बस एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है कल का। और मैं आखिरी शब्द बोल देता हूँ, किसी को कोई ये कैसे बताए हवाएं और लहरें जब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवा और लहर किसी का हुक्म सुनती हैं? किसी को कोई ये कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। तो दोस्तों ये बात साफ तौर से है कि बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हर चौसर के दांवपेच को आजमा रही है। उसी में गुर्जर समाज को एकजुट करने की एक बड़ी कोशिश है। राजकुमार भाटी का ये बयान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सीधे तौर पर तंज कसता है, मौजूदा सियासत पर भी वार करता है। आप राजकुमार भाटी के इन बयानों पर और पश्चिमी यूपी की खासतौर से सियासत पर केंद्रित इन तमाम बातों पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय और विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।